अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिजाहिदिन नबिय्यीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ीम इबादत है सलावत, ज़रा मिल के पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदूहुल करीम की, जो ज़ाते बबरकात भी है और खालिक़े कायनात भी है, जो तमाम जहानों का बनाने वाला है, जो तमाम मखलूक को पालने वाला है। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ रब के प्यारे, रब के महबूब, शाफ़ी यौमुन नुशूर, फ़ख्रे अरब व अजम, रफ़ीक़ उम्र व अबू बकर, मोहसन उस्मान व अली, हज़रत मुहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नज़राना गुलदस्ता पेश करने के बाद मेरे सामने मौजूद सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस उन्वान पर बात करेंगे वो है मार्फत की बात। उन्वान है मार्फत की बात और इस उन्वान की तशरीह है अहले इरफान की बातें। मार्फत वाले कौन हैं और अहले इरफान की बातें क्या हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारा साथ बनाए रखे, मुझे हक़ और सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी गाफिलों की तरह गुजारते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी पढ़े लिखों की तरह गुजारते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी कारोबार में मसरूफ़ करके गुजारते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाई रोज़ी रोटी के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ जाहिदों की तरह गुजारते हैं, कुछ आमिलों की तरह गुजारते हैं, कुछ गाफिलों की तरह, कुछ दुनियादारों की तरह। लेकिन कुरान कहता है कि खुशबख्त हैं वो लोग जो अपनी ज़िंदगी आरिफों की तरह गुजारते हैं, मार्फत वालों की तरह गुजारते हैं। ये सारे लोग अपनी अपनी जगह पर कोई ना कोई हैसियत ज़रूर रखते हैं, चाहे वो दुनिया वाला हो, चाहे वो आमिल हो, चाहे वो गाफिल हो, चाहे वो कोई भी हो। वो दुनिया में कोई ना कोई हैसियत रखता है। लेकिन जब कोई बंदा आरफ बन जाता है, मार्फत हासिल कर लेता है, तो फिर वो इस बात का भी ख्याल रखता है कि मेरी कौन सी अदा अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है। वो वाला अमल नहीं करता जिससे उसे ये लगे कि ये मेरी अदा अल्लाह को नागुरेज गुजरेगी, अल्लाह नाराज़ हो सकता है। वो अमल नहीं करता। जिनको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है तो वो फिर इस बात पर राज़ी रहते हैं कि वो कोई ऐसा अमल नहीं करते जिससे उन्हें लगे कि अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए, अल्लाह के रसूल हमसे नाराज़ ना हो जाए। और फिर मार्फत जब उन्हें नसीब होती है तो वो अपनी ज़िंदगी को ढाल लेते हैं, ख़ुद को बदल लेते हैं। उनकी इबादत बदल जाती है, उनकी दानिशमंदी बदल जाती है, उनका तकवा, उनकी परहेज़गारी, उनकी रियाज़त, हर चीज़ बदल जाती है। वो आम इंसान की तरह फिर नहीं रहते। जो अहले इरफान होते हैं उन्हें फिर अहले इरफान जानते हैं। मार्फत वाले को मार्फत वाला जानता है। और मार्फत हासिल करना इतना मुश्किल भी नहीं और इतना आसान भी नहीं। जिनको मार्फत नसीब हो जाती है ना, अगर उनकी 20-25 साल उम्र है तो उन्हें लगता है कि मैंने 70 साल की ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर वो बाकी ज़िंदगी पर अल्लाह से डरते रहते हैं, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारते। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो आरिफ हैं, मार्फत वाले हैं,
उनका तज़किरा बयान फरमाया। सूरह सजदा की आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, उनकी शान ये है कि उनके पहलू उनके बिस्तर से जुदा रहते हैं, उनकी ख्वाब उनके बिस्तर से अलग रहते हैं। कि वो, इसका मतलब है कि वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, वो ज़्यादा सोते नहीं। जो मार्फत वाले होते हैं जिन्हें अल्लाह का इरफान हासिल होता है, फिर वो ज़्यादा सोते नहीं। वो मार्फत जब उन्हें मिलती है तो वो फिर अपने बिस्तर से जुदा रहते हैं, पीछे होके रहते हैं। किस लिए? यदऊना रब्बहुम, फिर वो अपने रब को पुकारते रहते हैं, रब को पुकारते रहते हैं। सारी रात वो अल्लाह की याद में लगे रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। वो मियाँ साहब फरमाते हैं ना, रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, ते दर्द मंदा नू याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। आप फरमाते हैं कि वो जागते रहते हैं। और क्यों जागते हैं? अल्लाह को पुकारते रहते हैं। और क्यों पुकारते रहते हैं? खौफन व तमा, हुक्म होता है कि वो कभी अल्लाह से डर के अल्लाह को पुकारते हैं और कभी अल्लाह की रहमत की वजह से अल्लाह को पुकारते हैं। वो अल्लाह का गज़ब भी रखते हैं और अल्लाह की मोहब्बत भी रखते हैं। वो कभी डर के अल्लाह को आवाज़ें देते हैं और कभी अल्लाह से मोहब्बत में अल्लाह की रहमत के लिए अल्लाह को आवाज़ देते हैं। ये लोग हैं मार्फत वाले, अहले इरफान। जो मार्फत वाले होते हैं वो गाफिलों की तरह भटकी हुई ज़िंदगी नहीं गुजारते, वो एक पकीज़ा सुलझी हुई शानदार ज़िंदगी गुजारते हैं। पहली बात तो ये कि हमारा मार्फत का अब कोई ज़ेन नहीं, हम मार्फत हासिल भी नहीं करना चाहते। पहले जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे वो बड़े मार्फत वाले होते थे, उनके पास बातें बड़ी मार्फत वाली होती थी। वो एक नुक्ता ही ऐसा बता देते थे जिसे समझते पूरी ज़िंदगी लग जाती थी। लेकिन आजकल ये शौक़ नहीं रहा। आजकल हर बंदे को किलो काल की बातें सीखने का शौक़ है। हर बंदे का दिल करता है कि मैं कोई ऐसी बात सीखूं जिससे मैं मजमे के अंदर अपने आप को मनवा सकूं, मैं कोई ऐसी बात करूं कि मैं मजमा लूट सकूं, लोग मुझे माने, लोग मुझे जाने। लेकिन वो ये नहीं समझता कि मुझे कोई ऐसी बात भी सीखनी चाहिए कि मैं अपने आप को बदल लूँ तो लोग मेरा बदलाव देख के ख़ुद को बदल लें। मार्फत इतनी आसान भी नहीं और इतनी मुश्किल भी नहीं। लेकिन होता ये है, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जिसने मार्फत का नूर हासिल करना है उसे चाहिए कि वो चुप रहा करे, वो ज़्यादा बातें ना किया करे, वो ज़्यादा बोला ना करे। जो बंदा ज़्यादा बात करता है मार्फत का नूर चला जाता है, जो बंदा ज़्यादा हंसता है मार्फत का नूर चला जाता है, उसका दिल मुर्दा हो जाता है। जो बंदा ज़्यादा खाना खाता है उससे भी मार्फत का नूर चला जाता है। तो एक शख्स ने अर्ज़ की, हज़रत खाना हलाल पैसों का हो फिर भी, तो आपने फरमाया हलाल हो फिर भी इतना खाओ कि जीने के लिए खाओ। ये ना हो कि खाना उठा के चलना फिरे, ये ना हो कि तुमने खाना इतना खा लिया हो कि वो खाने के साथ चलना पड़े। इतना भी पेट वजनी ना कर लो खाने की वजह से, इससे मार्फत का नूर चला जाता है। ज़्यादा सोने से मार्फत का नूर चला जाता है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तिरमिज़ी में, कि अपने नफ्स को जितना भूखा रखोगे ये इतना गुनाह से दूर रहेगा। जितना अपने आप अपनी ख्वाहिश को भूखा रखोगे उतने ये गुनाह से दूर रहेंगे। ज़्यादा बोलने से मार्फत चली जाती है। किस तरह चली जाती है? जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं ना, उन्हें नहीं पता लगता कि मैंने कौन कौन सी बात कह दी। जो खामोश होते हैं उनका ज़र्फ़ ज़्यादा होता है। लेकिन खामोशी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप खामोश रहें और जब आप बोलें तो आप कांटे फेंकें। खामोशी ज़रूरी है, लेकिन जब आप बोलें तो मीठा बोलें, खूबसूरत बोलें। वो हमारी पंजाबी की कहावत है ना, वो कहते हैं कि तो बोलता नहीं तो जदू बोलता तो सत थावा साड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जब खामोश रहें बोलें तो फिर इतना तलख बोलें कि आगे वाला आपसे शर्मिंदा हो बात करके, लेकिन बोलें तो बड़े प्यार से बोलें, मीठा बोलें। जो ज़्यादा बातें करते हैं उन्हें मार्फत का नूर नहीं मिलता, ज़्यादा हंसने वाले को नहीं मिलता। अब जो ज़्यादा बातें करता है उसे पता ही नहीं उसने कौन कौन सी बात कह दी। उसे नहीं पता होगा कल मैंने बातों बातों में कौन सी बात कह दी, किसी की इज्जत ख़राब कर दी, बीच में मैंने गीबत कर दी किसी की, मैंने किसी को बुरा कह दिया, उसे नहीं पता चलेगा। उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि मैंने 2 घंटे पहले क्या कहा, क्योंकि वो बातें ज़्यादा करता है। उसे नहीं समझ होगी, नहीं खबर होगी कि वो क्या कह रहा था, क्या कर रहा था। हज़रत सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुन अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा,
आप फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बातें फरमाते तो आप इतनी ठहर ठहर के गुफ्तगू करते, अगर उनकी कोई बातें गिनना चाहता तो वो बातें गिन सकता था। अब इस कदर खूबसूरत लहजे से, मीठे अंदाज से ठहर ठहर के बात करते, और आप जितनी बात करते जामिया गुफ्तगू फरमाते, और ज़्यादा आप खामोश रहते और चेहरे पर तबस्सुम रखते, मुस्कुराते रहते और मीठा बोलते, इतना मीठा बोलते, इतना ठहर के सुकून से बोलते कि अगर कोई हुजूर की बातें गिनना चाहता तो वो गिन सकता। ये हुजूर का अंदाज़े करम है कि हुजूर इतने प्यार से बोला करते थे तो सहाबा ने वो बातें याद कर ली और फिर अहादीस बना के हम तक पहुंची, वो बातें वो लिख के पहुंची, तहरीरी बातें हम तक पहुंची। तो भाइयों, दूसरी बात है नींद। एक है ज़्यादा बोलना, ये मार्फत को ख़त्म कर देता है, और दूसरी बात है नींद। नींद एक ऐसी खूबसूरत बीमारी है कि जो तकरीबन हर दूसरा बंदा इसका शिकार है। नींद एक ऐसी चीज़ है कि बंदे घर में भी सोते हैं और जुम्मे वाले दिन मस्जिद में आके भी सोते हैं। उनका एक अपना अंदाज बना हुआ है, उनका एक अपनी लगन है कि वो सो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे जागना चाहिए वहाँ पे तो जागो ना। मैं आपको तजर्बे की बात बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा 16 घंटे भी सो लेना तो उसकी नींद पूरी नहीं होती। 16 घंटे भी सो ले तो नींद पूरी नहीं होती। जब उसका ये ज़हन बन गया ना कि मेरी नींद पूरी नहीं, तो वो 24 घंटे भी सोए तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी, जब तक कि उसका ये ज़हन बना हुआ है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। वो जितना भी सोए उसकी नींद पूरी नहीं हो सकती। अगर उसे ये लगे ना कि भाई मुझे पता है मैं सो नहीं सकता, मेरे ऊपर काम का प्रेशर बड़ा है, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने जागना है, तो अगर उसकी सुकून से 20 मिनट भी आंख लग गई है ना तो उसे मज़ा आ जाता है, वो चुस्त हो जाता है, जाग जाता है, फ्रेश हो जाता है। कभी कभी 16 घंटे की नींद भी बंदे को इतना एक्टिव नहीं करती जितना 20 मिनट कर देते हैं। 5 मिनट का झटका बंदे को फ्रेश कर देता है। तो मतलब ये है, मैं डॉक्टर की इस बात का कायल हूँ। डॉक्टर कहता है कि इंसानी वजूद को 8 घंटे सोना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, सोना चाहिए। लेकिन जिसकी 10 घंटे सो के भी नींद पूरी नहीं हुई उसका क्या किया जाए? तो इसका मतलब ये है कि जो सुकून है ये रब की अता है, जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है। अल्लाह से जब भी मांगे चुस्त ज़िंदगी मांगे, अल्लाह से एक्टिव ज़िंदगी मांगे, और जहाँ बैठे वहाँ सो ना जाए, एक्टिव होके बैठे, जागें और फिर जागते। वो शायर कहते हैं ना, भाई जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हशर तक सोता रहेगा खाक के साए तले। कब्र में भी तो सोना ही है ना। जो मेहनती बंदे होते हैं ना, मेहनती बंदे, लगन वाले, शौक वाले, काम वाले, उन्हें कहा जाए ना कि भाई कभी आराम भी कर लिया करो, तो वो कहते हैं आराम उन कब्र से जाके इको बारी करा, आराम इको बारी करा, उन मेहनत कर ली, उन मेहनत कर ली, अपने रब को राज़ी कर लिए, फिर सोना ही उसकी रहमत दे नाल। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि कब्र में आराम करेंगे, जाके भी मेहनत करें। लेकिन जहाँ पे जागने का हुक्म है वहाँ जागना चाहिए, वहाँ सोना नहीं चाहिए। इसी तरीके से खुदा नास्ता कुछ लोग जो हराम लुकमा खा लेते हैं, हराम का एक लुकमा, अकाबरीन में से हैं हज़रत बायज़ीद बुस्तामी। आप फरमाते हैं जिसने हराम का एक लुकमा खा लिया, पूरी रोटी नहीं, पूरा मुर्गा नहीं, जिसने फराड के पैसों से, दा के पैसों से, फरेब के पैसों से, धोखे के पैसों से, वो दा हर चीज़, मैंने दोस्त को दा लगाया, मैंने हमें बहाना किया, ये सब बीच में, सब बीच में आता है। 2 नंबरी के पैसों से अगर आपने एक लुकमा भी खा लिया, एक लुकमा, मुर्गा बकरा पूरी रोटी नहीं, एक लुकमा भी खा लिया तो 40 दिन तक आपको इबादत में लज्जत नहीं आएगी। इतनी बड़ी बात। अगर कोई बंदा आकर ये कह दे कि जनाब दुआ करें, नमाज में दिल नहीं लगता, तो हम उसे जवाब में क्या कहें? डर लगता है ये जवाब देते हुए कि भाई आपने कोई हराम का लुकमा तो नहीं खाया था, आपने किसी का माल तो नहीं लिया, किसी को फरेब दा से धोखा दे के माल तो इकट्ठा नहीं किया। डर लगता है कि अगर हम इससे ये पूछें तो ये कह दे मुझसे ही पूछ लिया, मैं तो इतना पाक साफ हलाल बाज, मुझसे तुम पूछते हो कि हलाल हराम के बारे में? तुम तो खुद ही बंदे ठीक नहीं, तुमने मुझ पे शक किया, मेरी कमाई पे शक किया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अहमियत भी नहीं रखते लोग, नमाज में अहमियत नहीं रखते, वो दिल नहीं लगता, उनका वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जब उन्हें पता होता है ना कि मैंने सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ के फ़लाँ तहसील में पहुंचना है, फ़लाँ ऑफिस में पहुंचना है, मेरा वहाँ 2-4 लाख रुपए का सौदा है,
अगर मैंने पहुंचना है तो वहाँ पार्टी बैठी हुई है, मैंने उनसे बयाना लेना है तो बंदा फिर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता है मैं अगर नहीं पहुंचूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, बयाना जाता रहेगा। अगर उसे पता हो ना मेरी सुबह 6 बजे की अमेरिका की फ़्लाइट है तो वो 4 बजे 3 बजे घर से टब्बर पूरा लेके निकल पड़ता है कि भाई मैंने अमेरिका जाना है, मैं ना गया तो मेरी टिकट ज़ाया हो जाएगी। ये बात है अहमियत की, बात है दिलचस्पी की, कि हम अहमियत कितनी देते हैं अल्लाह रसूल को, हम दिलचस्पी कितनी रखते हैं मस्जिद में, खानकाह में। ये बात अहमियत की। एक और बात उसमें ये है कि जो बंदा ज़्यादा शोहरत का आदी हो जाता है और जिसे ये लगता है कि मेरी शोहरत आम हो जाए, मैं बड़ा मशहूर हो जाऊं, कभी कभी उससे भी मार्फत चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर फिर तकब्बुर आ जाता है, अना आ जाती है कि भाई मुझे तो दुनिया जानती है, तूने ये बात कही तो कही कैसे, कोई नाराज़ हो जाए तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का वो दिल तोड़ दे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है मेरे पास फेम है, मेरे पास बड़ा होता है, मैं बड़ा मशहूर हूँ। कभी कभी होता है ऐसा कि छुप के बैठे रहने से, किसी कोने में बैठे रहने से, छुपने से भी अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाती है, तो कभी कभी ज़्यादा मशहूर होने से चली जाती है। तो मार्फत अल्लाह की अगर हासिल करनी है तो फिर खामोश रहें, ज़्यादा ना बोलें, ज़्यादा ना सोएं, हलाल खाएं, किसी को बुरा ना कहें, तनकीद की ऐनक को उतार दें, किसी से कोई गर्ज ना रखें, बिल्कुल सुकून के साथ नुक्ते की बात करें, जामिया गुफ्तगू करें, किसी से कोई फ़र्क ना पड़े उसने क्या बात कही, उसका ज़ेन क्या था, मतलब क्या था, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने आप से फ़र्क पड़ना चाहिए कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वो बड़े नुक्तेदार थे, बड़े मार्फत वाले थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बड़े मार्फत वाले थे, आप नुक्ते की बात समझते थे। आपके हालात वाक़यात में लिखा है कि एक शख्स आपके पास आया, एक बुद्दू, उसने आकर कहा कि हज़रत आप अमीरुल मोमिनीन थे, उसने आकर कहा कि हज़रत मेरा जो मालिक है, मेरा आका है, मुझसे बड़ा टैक्स लेता है, मुझसे टैक्स बहुत ज़्यादा लेता है। पहले अरब में ये होता था कि लोग गुलामों को ख़रीद के उनसे काम करवाते थे, जो भी उन्हें हुनर आता था वो काम करवा के वो चीज़ें बनाते थे, वो खुद सेल करते थे, लेकिन उसमें से सेल करके उन्होंने उसे प्रॉफिट देनी होती थी, जैसे दुकान का किराया देते। उसने आके कहा, अर्ज़ की कि हुजूर मेरा जो आका है वो मुझसे बहुत पैसे लेता है, बड़ा टैक्स लेता है। आपने उससे पूछा तुम काम क्या करते हो? उसने कहा जी मैं चक्कियाँ बनाता हूँ, मैं बीज बनाता हूँ, मुझे पेमतकारी आती है, मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ, मुझे बड़ा फ़न है, मुझे बड़ा काम आता है। तो आपने फरमाया तेरा मालिक तुझसे कितने पैसे लेता है? उसने कहा जितने लेता है। आपने फरमाया तू महीने के कितने कमा लेता है? उसने कहा मैं इतने कमा लेता हूँ। आपने फरमाया कि फिर तो वो तुझसे ज़्यादा पैसे तो नहीं लेता, जितने तू बता रहा है कि मैं इतने कमाता हूँ, जितने तू बता रहा है कि मैं ये कुछ कर लेता हूँ, फिर तो तेरा आका धोखे में है, उसे तो तू कुछ भी नहीं देता इसकी निस्बत। तो वो जाते जाते कह गया कि हज़रत आपको अगर कोई चीज़ चाहिए हुई तो बताइएगा मुझे, आप भी मेरे आका की साइड ले रहे हैं, आपको भी अब मुझ पे ये डाउट होने लग गया है कि मैं पैसे ज़्यादा कमाता हूँ, मैं आपको भी कोई चीज़ तोहफे में दे दूँगा। वो चला गया, सहाबा बैठे रहे। आपने सहाबा से पूछा मुखातब होके कि सहाबा तुम्हें पता है ये क्या कह के गया? कहा हज़रत ये कह के गया है कि मैं आपको चक्की तोहफे में दूंगा, आपको फलां फलां चीज़ें तोहफे में दूंगा। और वो इस बात से थोड़ा नाराज़ हुआ है कि आपने उसके आका की साइड ली है, आपने कहा कि वो तेरा आका पैसे ठीक मांगता है। आप फरमाने लगे नहीं तुम्हारी बात ठीक है, किसने चक्की की बात की है, तोहफे की बात की है, लेकिन इसने मुझे धमकी दी है कत्ल की। सारे सहाबा सकते में, हज़रत उसने तो ऐसी कोई बात नहीं की। आपने फरमाया ना 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 ना, मैं उसकी बात पे हाँ नहीं की, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई जिस वजह से वो मुझसे खफा हुआ और मुझे कत्ल की धमकी देकर गया है। उसका लहजा कत्ल की धमकी वाला था, मैं उसके अंदाज को समझता हूँ। और हकीकत में ये वही शख्स था जिसने हज़रत उमर फ़ारूक को शहीद किया था। ये वही शख्स था, आप पहले से जानते थे उसे, आपने पहले से बता दिया था कि इसे मुझसे इख्तलाफात हैं और मुझे ये धमकी देकर गया है। एक्शन ले सकते थे लेकिन नहीं लिया, क्योंकि वो ख़ुद भी शहादत के जाम को नोश करते थे, पसंद फरमाते थे नोश करना, और इसमें कोई सबूत नहीं था। लेकिन ये मार्फत की बात थी, उन्होंने नुक्ता देखा और समझा दिया। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान अल्लाह तुम्हें एक कमीज़ अता फरमाएगा,
लोग तुम्हें कहेंगे कमीज़ उतारो, मगर तुमने वो कमीज़ नहीं उतारनी। लोग पूछने लगे हज़रत उस्मान गनी से कि हज़रत ये क्या बात है, इसमें क्या मार्फत है, क्या राज छुपा हुआ है? तो आप फरमाने लगे वक़्त आएगा तो देखेंगे, हमारे नबी की ज़ुबान जब कुरान बनेगी तो देखेंगे, वक़्त आता है तो पता चलेगा कि मेरा रब मुझे कौन सी कमीज़ अता फरमाता है। वो वक़्त आया, फिर अल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी को अमीरुल मोमिनीन बना दिया, उम्मत का सरबराह बना दिया। मिस्र के लोग आए इख्तलाफात लेके, कहा कि आपने क्यों गवर्नर बदले हैं, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की बातें ख़राबी की वजह से उन्होंने धमकियाँ देनी शुरू कर दी। कहने लगे कि उस्मान आप फ़ौरन से खिलाफत को छोड़ दें और तख्त से नीचे आ जाएं और खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं, हमें खिलाफत सौंप दें और आप छोड़ दें इस खिलाफत को, अमीरुल मोमिनीन का ओहदा छोड़ दें आप। तो आप फरमाने लगे मैं ये ओहदा नहीं छोड़ सकता। काजी क्यों नहीं छोड़ सकते? आपने फरमाया पहले तो उस शख्स को बुलाओ ना जिसने मुझसे उस वक़्त पूछा था कि उस्मान गनी आप ये बताइए कि इसमें मार्फत क्या है, जब हुजूर ने ये आपको फरमाया था कि अल्लाह आपको कमीज़ देगा तो वो कमीज़ उतारनी नहीं, और लोग उतरवाना चाहेंगे तो उतरवाएंगे भी तो आपने फिर भी नहीं उतारनी। आपने फरमाया ये वो कमीज़ है, अल्लाह ने मुझे सल्तनत, ओहदा, उम्मत की सरबराही अता की, ये कमीज़ अल्लाह ने मुझे अता की है। अब लोग मुझसे उतरवाना चाहते हैं लेकिन हुजूर का फरमान है मैं इसे उतारूंगा नहीं। आपने आखिरी दम तक उस कमीज़ को, उस ओहदे को नहीं छोड़ा। आप सरबराह रहे, लेकिन करबला की तरह एक दर्दनाक वाक़या है कि आप पर पानी तंग कर दिया गया, खाना तंग कर दिया गया, 40 दिन तक आपको नज़र बंद कर दिया गया, और फिर वो खिड़की से छलांग लगा के उन्होंने हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया। ये इतने मार्फत वाले बुजुर्ग थे कि सब कुछ जानते थे, हुकूमत भी थी, बादशाहत भी थी, हर चीज़ हाथ में थी, आधी दुनिया से ज़्यादा पर हुकूमत भी थी, लेकिन फिर भी आजी और इनकसारी इनके अंदर रची बसी। हर बंदे के लिए दिल में मोहब्बत थी। दुश्मन को भी इस्लाम की नज़र से बुरा जानते थे, अपनी ज़ात की वजह से बुरा नहीं जानते थे। किसी से नफ़रत करते थे तो अल्लाह की रिज़ा के लिए नफ़रत करते थे, अपनी ज़ात की वजह से नफ़रत नहीं करते थे। अगर उस्मान गनी चाहते तो वो शाम चले जाते, हज़रत उमर चाहते तो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा लेते, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। हज़रत मौला अली शेर खुदा, आपको भी पता था कि जिस शख्स ने आप पर वार करना, जिस शख्स ने आपको तकलीफ पहुंचानी है, ये नाजेबा हरकत करनी, आप जानते थे उसे। आपने आखिरी अय्याम में कूच करने से पहले खुद अपने मुरीदीन को, अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि उस शख्स को माफ़ कर दो जिसने मुझ पर वार किया। इतनी आजी और इनकसारी थी आपके अंदर। लेकिन क्या है कि ये मार्फत वाले थे, ये मार्फत इतनी जानते थे कि इन्हें अपनी ज़िंदगी और मौत का भी पता था, लेकिन ये अल्लाह के लिखे हुए अमल पर राज़ी थे कि जो कुछ भी होता है देखेंगे, आखिर मौत है, अल्लाह से मुलाकात है। वो ज़िंदगी से उन्हें मोहब्बत नहीं थी, ज़िंदगी तो बस इसलिए जीते थे कि भाई कोई अच्छे अमाल कर ले, साले बन के चले जाएं, कुछ जिम्मेदारियां वो अदा कर ले ताकि हम अल्लाह रसूल की बारगाह में सुरखरू हो सके। उन्हें मोहब्बत नहीं थी ज़िंदगी से, वो ज़िंदगी में खौफ। हज़रत उमर फ़ारूक यहाँ तक फरमाते हैं कि खुदा की कसम अगर लोगों को अल्लाह के गज़ब का पता चल जाए, उन्हें इल्हाम हो जाए कि अल्लाह कितना सख्त है, अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है, तो वो सारी ज़िंदगी अपने सर सजदों में रखे, कभी सजदे से सर उठाए ही ना। ये आपकी कफ़ियत थी अल्लाह से मोहब्बत। आप यहाँ तक फरमाते, आप फरमाते खुदा की कसम जब क़यामत वाले दिन ऐलान होगा कि सारी दुनिया को, पूरी कायनात को बख्श दिया गया, सिर्फ एक शख्स को नहीं बख्शा गया, तो आप फरमाते हैं मुझे अल्लाह का खौफ इतना है, मुझे ये लगता है कि वो शख्स मैं हूँगा, कि अल्लाह उमर को पकड़ लेगा कि उमर ने अदल सही नहीं किया, इंसाफ सही नहीं किया। लगता कायनात बख्शी जाएगी, लेकिन मुझे अल्लाह का खौफ इतना है, खौफ की वजह से आप ये बात फरमाते हैं मुझे लगता है कि अल्लाह मुझे नहीं बख्शेगा, मेरी पकड़ हो जाएगी। और आप फरमाते हैं मुझे अल्लाह से उम्मीद इतनी है, मज़े की बात, अल्लाह की रहमत की उम्मीद इतनी है कि अल्लाह फरमाए कि सारी दुनिया गुनहगार है, सिर्फ एक बंदा बख्शा जाएगा, तो आप फरमाते हैं मुझे अल्लाह की रहमत पर उम्मीद इतनी है, मुझे लगता है कि वो शख्स मैं हूँगा। हुजूर की कुर्बत में बैठने की वजह से, हुजूर के नालैन सीधे करने की वजह से मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाऊँगा। हो सकता है अल्लाह मुझे इस अमल पर माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। मार्फत वाले जो होते हैं ना, अहले इरफान, वो फिर मार्फत की बात करते हैं, नुक्ते की बात, जामिया गुफ्तगू, इससे ज़्यादा वो बात नहीं करते, वो कोई ज़्यादा बात नहीं करते। आला हज़रत के पीर खाने के एक बुज़ुर्ग थे, सैयद आले हमज़ा
रहमतुल्लाह अलैह आपको कहा जाता है, और आप सुथरे मियाँ के नाम से बड़े मशहूर थे। सुथरे मियाँ के नाम से एक नौजवान उनके पास आया और आकर कहने लगा, हज़रत बड़ा ज़माना फिरा है मैंने, बड़ा ज़माना फिरा है, मुझे कोई अहले इरफान शख्स नहीं मिला, मुझे कोई मार्फत वाला शख्स नहीं मिला। आपने फरमाया कि इतना थर्मामीटर तो मेरे पास भी है, मैं देख सकता हूँ कि तेरे अंदर तड़प नहीं, तेरी तलब नहीं, तुझे वो बंदा मिल भी जाता तो तुझे पसंद ना आता, क्योंकि तेरी नज़र ही तनकीद वाली है, तू लोगों के अंदर है भी इतने निकालता, तुझे क्या बंदा पसंद आएगा। वो कहने लगा, हज़रत तड़प की बात ना पूछे, तड़प बड़ी, तलब बड़ी, मैं आपको क्या बताऊं, जितनी तलब मुझे और तड़प है ना अहले इरफान बंदे की, मार्फत वाले की, इतनी किसी को नहीं हो सकती। मेरे अंदर बड़ी तड़प, मैं तो दर दर जगह हूँ, मैंने जगह जगह देखा, मुझे कोई अहले इरफान बंदा नहीं मिला, मार्फत वाला बंदा नहीं मिला। आपने फरमाया चलो देख लेते हैं। अब अल्लाह का बंदा कह रहा है कि तेरे अंदर तड़प नहीं, वो कहता है जी तड़प है। अब जब बंदा अड़ जाए तो क्या करे। कहा जी चलो देख लेते हैं, देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी तड़प है। उसने उस रात वहाँ पर क़याम करना था, वो रुका। हज़रत साहब ने अपने खादम से, सुथरे मियाँ ने अपने खादम से कहा कि इसे अच्छे से खाने का बंदोबस्त करके खाना पेश करो। खादम ने वही किया, पूछा कि हज़रत क्या खिलाना है इसे। आपने फरमाया शहद खिलाओ, मछली खिलाओ, मसालेदार खाने बनाओ। आपके हुक्म पर अमल हुआ, बड़े मसालेदार खाने बने। मछली बनी 2 किलो, उसके अंदर बड़े मसाले डाल दिए गए, मिर्च बहुत तेज़ थी, और उसके बाद शहद भी, उसके बाद बहुत चीज़ें ऐसी जो लजीज थी बड़ी, लेकिन ऐसी चीज़ें जो बड़ी तलख थी, जो जाके सीने पे अड़ जाती, अटक जाती। आपने खादम को कहा कि इसके खाने का अच्छा सा बंदोबस्त करो और मिर्चें ज़्यादा डाली जाए। खाने का बंदोबस्त हो गया, मिर्चें ज़्यादा डाल दी गई। खाने के दौरान वो पानी मांगता रहा, पानी मांगता रहा, खाता भी रहा। कहते हैं जी अभी पानी आता है, देते हैं, खाना ख़त्म हो गया, पानी ना दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें बिस्तरे में भेजते हैं, जहाँ पे तुम्हारा बिस्तर लगा हुआ है तुम्हें कमरे में भेजते हैं, कमरे में चले जाओ। और हज़रत साहब की तरफ से हुक्म हुआ कि तुमको ये खाना दम करके दिया है हमने, तुमको रात को ये खाना खाने के बाद एक ख्वाब आएगा, वो ख्वाब सुबह उठ के तुमने हमें बताना है कि वो ख्वाब क्या आया, और वो ख्वाब तुम्हें एक मार्फत का रास्ता बताएगा कि वो रास्ता क्या है। वो ख्वाब तुमने याद। वो कहता रहा जनाब मुझे पानी दें, मैं फिर ख्वाब भी देखूंगा, मैं सो भी जाऊंगा। कहते हैं जी पानी लेकर आते हैं। वो बिस्तर सीधा कर रहा था, इतने से खादम ने बाहर से कुंडी लगा दी, वो चला गया। रात हो गई, सारी रात वो पानी पानी करता रहा, खामोशी से बैठा रहा। फिर उसके अंदर से जलन ख़त्म हुई, वो सो गया। सुबह फजर की नमाज के वक़्त सुथरे मियाँ उसे उठाने के लिए गए, कुंडी खोली, दरवाज़ा खोला। आपने पूछा हाँ भाई बच्चे, नौजवान लड़के बता रात कैसी रही। उसने कहा हज़रत रात को छोड़े बड़ी ज़्यादती की आपने मेरे साथ, खाना इतना लजीज खिला के ऊपर से पानी पिलाया ही नहीं। मुझे पानी की शदीद प्यास है, शिद्दत है पानी की, मुझे पानी चाहिए। आपने फरमाया पानी मैं लेकर आया हूँ, लेकिन पहले कुछ ज़रूरी बात कर लें। मैंने वो खाना दम करके दिया था, मुझे ये बताओ कि तुमने ख्वाब में क्या देखा। मैंने वो दम करके पानी दिया था ताकि तुम्हें तड़प है ना बड़ी अहले इरफान बंदे की, मार्फत वाला बंदा तुम ढूंढ रहे हो, तो मेरा वो दम किया हुआ खाना क्या उसने तुम्हें ख्वाब में कोई मार्फत वाला बंदा दिखाया? अहले इरफान किसी को देखा तुमने? उसने कहा हज़रत रात को जो आपने मेरे साथ किया है ना, अहले इरफान मार्फत ये लफ्ज़ भी दूर, मैंने रात को सिर्फ पानी के समंदर देखे, मैंने दरिया देखे हैं, मैंने सैलाब देखा, मैंने कोई और चीज़ नहीं देखी, मुझे पानी पिला दे। आपने फरमाया नहीं नहीं, खाने ने असर नहीं किया, खाने ने असर नहीं किया, हमने तुम्हें खाना खिलाया दम करके ताकि तुम अहले इरफान बंदे को देख सको। तुम्हारे अंदर तड़प है, तलब है, और तुम तो कह रहे थे बड़ी तड़प है मेरे अंदर अहले इरफान बंदे को ढूंढने की, अहले मार्फत को। तो आपने फरमाया फिर क्या देखा? उसने कहा हज़रत मेहरबानी करें, पानी पिला दें, इससे पहले कि मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए, बदतमीज़ी हो जाए। तो आपने उसे पानी पेश किया, पानी उसने एक सांस के अंदर सारा पी लिया। उसने कहा हज़रत और पिलाएं, मेरी अंदर से आंतें साफ़ हो जाए, अंदर से जल रहा मेरा सीना। तो आपने फरमाया बच्चे तुझे समझाने के लिए ये किया, तेरी तड़प ही नहीं थी, तेरी तड़प ही नहीं थी। अगर तेरी तड़प होती ना अहले इरफान बंदे को ढूंढने की, मार्फत वाला बनने की या मार्फत वाले को ढूंढने की, तो तुझे रात को मार्फत वाला नजर आता, दाएं बाएं तू ना जाता। अभी रात को तुझे मिर्चें लगी तो तुझे दाएं बाएं कोई चीज नजर नहीं आई सिवाय पानी के। तू रात को सोया तो तेरे ख्वाब में पानी था,
तो तू कैसे कह सकता है कि तेरे अंदर तड़प भी है, तलब भी है? ओ भाई, पहले अपने अंदर तड़प पैदा कर, तलब पैदा कर, तब जाकर तुझे अहले इरफान लोगों से मुलाकात नसीब हो। मेरे अजीज़ों, जो अहले इरफान लोग होते हैं उनके तरीके भी फिर अहले इरफान होते हैं। वो जब बात करते हैं मार्फत वाले, तो फिर बात भी बड़ी मार्फत से समझाते हैं। हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, पीर पठान, आप बड़े नेक बुज़ुर्ग हैं, बड़े मशहूर हैं, अकाबर हैं। आपके पास भी एक नौजवान आया, वो आकर कहने लगा, हज़रत कोई नसीहत कर दे मुझे, आप बड़े नेक हैं, आपके बड़े मुरीदीन हैं, कितने नेक नेक बुज़ुर्ग आपकी सोहबत में बैठे हैं, कितने नेक नेक बुज़ुर्ग आपकी सोहबत में बैठे हैं, कितने नेक नेक लोग आपकी सोहबत में बैठे, मुझे कोई नसीहत कर दे। आपने उसे कहा, मार्फत की बात थी, और मार्फत की बात हर बंदे को समझ नहीं आती। मार्फत का नुक्ता मार्फत वाला जानता है, और जिसके पास मार्फत नहीं, उसके सामने सारी बात आप सीधी सीधी भी कह दो तो फिर भी उसे समझ नहीं आएगी, फिर भी उसे समझ नहीं आएगी। कहने लगा, हज़रत मुझे कोई नसीहत कर दें। आपने फरमाया, नसीहत कर देते हैं। कहने लगा, हज़रत कोई ऐसी नसीहत करें जो मेरी अमलन ज़िंदगी में काम आए। आपने फरमाया, ठीक है। आप उस नौजवान को कहने लगे कि भाई, नसीहत इस तरह है कि तुमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ना अल्लाह से मोहब्बत इतनी करनी है कि अगर तुम अल्लाह को अपने से बुलंद ना समझ सको, अपने बराबर ज़रूर समझना। वो परेशान हो गया, हैरान, कहने लगा, कैसा पीर है ये? तो कुफर बोल रहे हैं, मुझे कह रही है कि अगर अल्लाह को आला ना समझ सके तो अपने बराबर ज़रूर समझ लेना। अल्लाह की मार्फत को अगर अपने से आला ना समझ पाए तो अपने बराबर ज़रूर समझना। कहने लगा, मुरीदीन बड़े बैठे थे, मेरा तो सीना चीर उठा, मैंने तो चीख मारी कि यार ये कैसा पीर है, कुफर बोल रहा है ये, और मुझे कह रहा है कि अल्लाह को अपने से ऊपर ना समझना, अपने से बराबर समझ लेना। अल्लाह तो वराउल वरा है, अल्लाह तो आला है। अल्लाह की मार्फत क्या किसी बंदे के बराबर हो सकती है? किसी के गुमान में भी नहीं आ सकती। अल्लाह तो इतना आला है, इतना आलीशान है अल्लाह। वो कहने लगा, मेरे दिल में ये बात तो आई कि ये पीर तो फारग है, ये पीर तो हम लगा देते हैं ना जी मोर छोटी सी बात पे, कहते छाट दो ना, ये गल्ला ही नहीं, बस बाकी कोई गल नहीं। उसने बगैर सोचे समझे लगा दी मोर, ठप्पा लगा दिया, पीर फारग, ये बिल्कुल ख़त्म है, किससे गल का नहीं पता। पीर साहब ने कहा कि उसने फिर दोबारा पूछा, हज़रत आपको पता आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? हज़रत फरमाने लगे, हज़रत सुलेमान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मुझे पता है, मैंने तुझे कहा है कि अगर अल्लाह को अपने से ऊपर ना समझ सके तो अपने बराबर ज़रूर समझ लेना। लगा, नहीं पीर साहब नहीं बदलने वाले बात से, मैं नहीं इनके पास बैठने वाला, मैं नहीं बैत होता इनका, मैं नहीं मुरीद होना इनका। वो दूर से आया था, कहता अब रात तो गुजारनी है। रात गुजारी, सुबह जाने का वक़्त हुआ, बड़ी मार्फत की बात है, जाने का वक़्त हुआ। आपने अपने खादम से कहा कि जाओ खाना पेश करो, उसे नाश्ता दो, ताकि वो खुशी राजी नाश्ता करके अपने सफ़र पर आसानी से जा सके, उसे रास्ते में कोई तकलीफ़ ना हो। ज़्यादा राह पता नहीं उसके पास रास्ते में खाने का कोई सामान है कि नहीं है, खाना उसे खिला दो, बेशक हम उसे पसंद नहीं है। हज़रत के सामने उसने कहा कि हज़रत आपकी बात मुझे पसंद नहीं है, ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी और ये कुफर कहा आपने, बहुत बड़ी बात की। हज़रत ने नसीहत की थी, मार्फत की बात थी, नुक्ते की बात थी, अहले इरफान जानते थे इस बात, साथ वाले नहीं बोले, वो मार्फत नहीं जानता था, वो बोल उठा। जो बोल पड़ता है ना पहले वो ज़ाया कर देता अपनी हर चीज़, थोड़ी देर रुकना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। उसे सुबह नाश्ते में देसी घी, पराठा, मक्खन, अच्छा ताज़ा सालन, सही खूबसूरत सालन, अच्छा सा खाना नाश्ता तैयार करके भेजा। एक ताज़ी रोटी और एक रात की बासी रोटी, एक डिश सुबह के ताज़े सालन की और एक डिश रात के पुराने सालन की, ये भेज दी गई। जब उसे भेजी गई तो वो खाना शुरू करने लगा। उसके दिल में ये ख्याल था कि पीर साहब खातर तो आज़म तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन पीर साहब ने बात सही नहीं की, बात सही नहीं की कि अल्लाह को बराबर समझ लो, माज़अल्लाह ये कुफर बोला पीर साहब। आम बंदे को यही समझ आएगा कि पीर साहब ने कुफर बोला है। अब बात नुक्ते की आगे आने वाली है, वो ज़रा गौर रखती। पीर साहब ने नाश्ता भेजा, वो नाश्ता करने लगा। किसी मुरीद के यहाँ वो मेहमान था, वो बैठक में बाहर वाले कमरे में लेटा हुआ था, वहीं से उसे नाश्ता पेश किया गया। वो उठ के खाने लगा, खाना नाश्ता करने लगा तो बाहर से सदा आई, एक फ़कीर आया, उसने सदा दी और आकर कहने लगा, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के लिए मुझे खाना मिल सकता है? मैं कितने दिन से भूखा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया,
अल्लाह के नाम पे अल्लाह का कोई बंदा, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला मुझे मिल सकता है जो मुझे नाश्ता दे दे। आपको पता है हम जब बाज़ारों में जाएं तो मांगने वाले बच्चे अगर मांगने आ ही जाए तो जिनको हम पहली बार में ये कह देना जा माफ़ कर कोई नहीं है, अगर वो आगे से ये कह देना कि जा तेरी माँ सलामत रहे तो दिल करता है दे दे। अगर वो ये कह देना कि जा अल्लाह तुझे हज और उम्रा कराए तो दिल करता है दे दे। दिल करता है दे दे इन्हें पैसे, क्योंकि बेशक उनका एक हुनर है, एक टैलेंट है, लेकिन अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है ना। अल्लाह तो वो कबूलियत की घड़ी अल्लाह को पता है। अगर वो कह दे तेरे बच्चे जिए अल्लाह तुझे खूबसूरत साले औलाद अता करे तो दिल करता है हम इसे दे दे। जब उसने कहा ना, उसने सुना कि यार ये मुझसे अल्लाह के नाम पे मांग रहा है और अल्लाह के किसी नेक बंदे से मांग रहा है तो मैं इसे खाना दे देता, नाश्ता दे देता। उसने उस फ़कीर को अंदर बुलाया और उसने कहा जी मेरे पास नाश्ता है तुम्हारे लिए, ये खाना ले लो। उसने रात का सालन, रात की बासी रोटी उसे दे दी और कहा कि मेरे लिए दुआ करना। नाश्ता उसने किया, ताज़ा घी मक्खन, ताज़ा पराठा खुद खाया, जो पुरानी रोटी थी वो फ़कीर को दी। अब नाश्ता नुश्ता हो गया, उसने सामान बांधा। उसने कहा जी पीर साहब ने अब मुझे नाश्ता कराया तो जाते जाते सलाम करना तो बनता, बेशक बंदा ठीक नहीं लेकिन जाते जाते सलाम तो कर जाए ना। उसने रोटी खिलाई है जी। कहा जी ठीक है, सलाम करने गया, पीर साहब से मुसाफा किया, कहने लगा जी ठीक है जी मैं जा रहा हूँ। हज़रत ने कहा रात को तूने तो मुझ पर कुफर का फतवा लगा दिया है, आज सुबह तूने क्या किया? आज सुबह तूने क्या किया? उसने कहा हज़रत मैंने क्या किया? आपने फरमाया रात को तो तूने मुझे ये कहा कि पीर साहब कुफर बोल रहे हैं और माज़अल्लाह ये गुस्ताख हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह को अपने से ऊपर समझो ना समझो मगर अपने बराबर ज़रूर समझो। आप फरमाते हैं उस वक्त तो तू मुझ पर कुफर का फतवा लगा के चला गया, तूने तो मुझे सेकंडों में रिजेक्ट कर दिया, तूने सुबह क्या किया? उसने कहा हज़रत मैंने क्या किया? तो आपने फरमाया तूने वो हदीस नहीं सुनी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुमसे क़यामत के रोज़ पूछेगा, तुमसे सवाल करेगा कि बंदा मोमिन मैं तेरे दरवाजे पे आया था, रोटी मांगी थी तूने मुझे रोटी नहीं दी। ये बंदा मोमिन मैं तेरे दरवाजे पे आया था, मुझे लिबास चाहिए था, मैंने तुझसे लिबास मांगा तूने मुझे लिबास नहीं दिया। ए बंदा मोमिन मैं तेरे दरवाजे पे आया था पैसे मांगने, तूने मुझे पैसे नहीं दिए। तो बंदा मोमिन अर्ज करेगा या रब्बल आलमीन तुझे रोटी की जरूरत थी, तुझे लिबास की, तू तो पाक है इन सब चीजों से, तुझे पैसों की जरूरत थी, या अल्लाह तू पाक है, तुझे क्या जरूरत? हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इतना गुस्ताख मैं, इतना कबीरा कुफर मैं करूं कि या अल्लाह तू मेरे दरवाजे पे आए, अल्लाह माफ कर, या अल्लाह क्या बात कर रहे? तो अल्लाह फरमाएगा वो जो बंदा मेरा तेरे दरवाजे पे आया था, वो जो मांगने आया था उसे मैंने ही भेजा था, दरअसल एक रूप में मैं आया था, मेरा दिल था कि तू उसे देता लेकिन तूने तो उसे नहीं दिया, तेरा उसको देना ऐसे था जैसे तूने मुझे दिया। तो हजरत सुलेमान तोस भी फरमाने लगे बता तूने क्या किया? जब फकीर दरवाजे पे आया अल्लाह के नाम पर उसने मांगा, अल्लाह के लिए मांगा, अल्लाह के वास्ते मांगा और अल्लाह के बंदे से मांगा, तूने बासी रोटी दे दी, तूने रात का सालन दे दिया। अरे तू तो अल्लाह को अपने से ऊपर क्या समझता, तूने तो अपने बराबर भी नहीं समझा। अगर तू अपने बराबर समझता तो तू ताज़ी आधी रोटी खुद रखता, ताज़ी आधी रोटी उसे देता, तब जाके पता चलता कि अल्लाह को तूने अपने बराबर रखा हुआ है। और तूने ये कौन सी अजब हरकत कर दी, तूने तो अपने से नीचे कर दिया उसे। कदम पड़ गए, कदम पकड़े, उसने रोने लगा, कहने लगा हजरत नहीं समझ सका, माफ़ कर दे, मुझे अपना मुरीद बना ले। आप फरमाने लगे जो कुफर की बातें करें उनके बैत नहीं हुआ करते, जो कुफर बोले उनकी बैच नहीं होते। कहने लगा हजरत मैं नहीं समझ पाया, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, माफ़ी मांगने लगा। ये होती है मार्फत की बातें, नुक्ते की बातें। फ़ौरन से बाबेला ना शुरू कर देंगे फलां आलम ने ये बात कह दी, फलां पीर ने ये कर दिया और हम बस डंडा उठा लें और हम कहेंगे भाई उसे होता कौन है, उसने कुफर किया, गुनाह किया, बगैर तहकीक के। आपको पता है, आपको पता है इस बात का कि किसी भी बंदे को गुस्ताख साबित करना हो ना, उसकी फेसबुक पर आप फोटो चढ़ाएं और नीचे एडिटिंग करके कोई भी कुफरिया कलिमात लिख दें, कहते हैं ये वो बंदा है जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, लानत भेजकर शेयर करें। और हमारी इतनी बोली है वहाँ बगैर किसी तहकीक, बगैर किसी सबूत के शेयर करते हैं और नीचे लिखते हैं मजीद शेयर करो लानत भेजकर। तो तुझे पता है इसने किया, तुझे तो चाहिए पर्दा डाल इस बात पे। अरे जो काफर है वो तो मशहूर होने के लिए
अब देख लें जितनी भी एप्लीकेशन हैं, टोटल नाच गाना कंजर खाना चल रहा है। फेम हासिल करने के लिए हम कोई भी घटिया हरकत कर सकते हैं। अगर आपके अल्लाह रसूल का, आपके सहाबा का कोई गुस्ताख है तो उसे छुपाना चाहिए, उसे बंद करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, उसे पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए, उसे आम नहीं करना चाहिए। लोग आम होने के लिए गुस्ताखियाँ करते हैं, फेम हासिल करने के लिए, और हम कहते हैं जी शेयर करो लानत बेच के। और हमारी बोली है वहाँ, कई दफ़ा मुझे आते हैं जनाब मैसेज व्हाट्सएप पे, और कई बोले बच्चे भेज देते हैं लोग, लिखा होता है अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्लाह और उसके रसूल की कसम उठाकर कहता हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कसम काटता हूँ कि ये मैं मैसेज 8 लोगों को सेंड करूँगा, मेरे घर में आसानी हो जाएगी। ये क्या तमाशा भाई? बंदा सोचने लग जाता है कि यार ये मैसेज मैंने ना सेंड किया, अल्लाह का नाम है, रसूल का नाम है, कलमा भी है बीच में, मैं कहीं गुस्ताख ना हो जाऊँ। और मैं कहता हूँ कलमे का आप वो मैसेज कलमा पढ़ के डिलीट कर दें। वो पता नहीं किसका मोबाइल कौन सा है, कौन सा मोबाइल किस तबीयत का है, किस मोबाइल के अंदर कौन सा गंद भरा हुआ है, कौन सा बंदा किस तबीयत का है। आप क्या गुनाह कर रहे हैं? ये कैसी बातें प्रमोट की जा रही हैं? लानत भेजे शेर। मैं आपको बता रहा हूँ बगैर तहकीक के, बात दरअसल ये है, किसी भी बंदे पर कुफर का फतवा ना लगा दें। और लानत वाली पोस्टें जूम करके, एडिटिंग भी होती है, एडिटिंग बड़ी आम है, किसी भी बंदे को बदनाम करना हो एडिटिंग करो, बड़ी अच्छी सी बंदा बदनाम। और बंदू को अगर वो बाल चौक बाजारों में मिल जाए तो जी गुस्ताख के फंडो है, बस कुट्टो मार मार के मार दे, उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। जनाब मेरी बात तो तूने फेसबुक पे गुस्ताखी की, वो उसका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया हो, उसके अकाउंट से उसकी फोटो लगा के किसी ने कोई गुस्ताखाना हाका शाया कर दिया। और भाई समझो ना बात को, दर्द को समझो। हमारे बंदे तो मुसलमान की जूती का एहतराम नहीं करते, मुसलमान की शख्सियत का क्या करेंगे? हालांकि पहले लोग कलमा को, मुसलमान की अमानत का ख्याल रखते थे, मुसलमान की ज़ुबान का ख्याल रखते थे। लेकिन ये तलख हकीकत है। मुझे मैसेंजर पे मैसेज आया कुछ दिन पहले, कहा हज़रत आप जुम्मे में ये ऐलान ज़रूर कीजिएगा कि जो लोग आते हैं वो अपना जूता पहन के जाया करें। मैं फ़लाँ प्रोफेसर बात कर रहा हूँ, मैं जब भी आता हूँ तो मेरा जूता गायब होता है। मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं, जूता गायब नहीं होता, ऊपर लंगर खाने में, मस्जिद में, कोई वाशरूम में कोई इस तरह इधर उधर पहन के चला जाता है, दाएं बाएं हो गया होगा। मैंने कहा जी नहीं, मैं 3-4 बजे तक ठहर के देखता हूँ, मेरा जूता नहीं मिलता। अब ये बताइए कि बंदा अपना जूता छोड़ के किसी का पहन जाता है, बेशक उसने अपना पुराना छोड़ दिया, ठीक है छोड़ गया, लेकिन जिसका पहन गया उसे तो नहीं पता ना ये मेरा है, ये मेरे हिस्से में आया है, उसे तो ये नहीं पता ना। और ये बहुत ही नीच हरकत है, इंतहाई नीच हरकत है कि यार हम मस्जिद में नमाज पढ़ने आए हैं, सजदा करने आए हैं, और जाती दफ़ा हम शॉपिंग करके जा रहे हैं, जूता पसंद कर रहे हैं जी, कैमरे लगे हुए हैं मस्जिद में, लेकिन हम ये तो नहीं देख सकते कि कौन सा बंदा चोरी कर रहा है, केड़ा बंदा फिट और के पैर का साइज पर लगता है, यही होगा अपना जूता ढूंढ रहा है। यही बंदे कहते हैं जनाब कैमरा लग गया, जुत्ती लबो सेट। भाई छोड़ दे मस्जिद में। पहली बात तो ये कि मस्जिद में आके अगर आपका जूता गुम भी होता है तो जूते का सवाल ना करें, बिल्कुल ना करें। ये आपका ज़र्फ़ होगा, अल्लाह ज़र्फ़ होगा, अल्लाह से मोहब्बत होगी, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर आके अगर आप सवाल करेंगे तो लाज अल्लाह के घर को लगेगी। मतलब कहाँ से जूता चोरी हुआ? अल्लाह के घर से, अल्लाह के घर से। समझे इस बात। ये बात गुस्ताखी ना हमसे करवा दे, हमें गुमराह ना कर। कोशिश करनी चाहिए खामोशी। पहली बात तो ये कि मुसलमान को शोभा नहीं देता कि ये नीच हरकत करे। अरे बाहर के मुल्कों की लोग बड़ी मिसालें देते हैं, बड़ी मिसालें देते हैं। हमारी अच्छी बात लोग सुनाते नहीं हैं, बुरी बातें सुनाते रहते हैं। मुसलमान में ये भी बुराई है, ये भी बुराई है। वो चिट्टी चमड़ी वाले मशहूर हो गए, पता नहीं, बेशक गंदे हैं, सुअर खाते हैं, प्लीत हैं, लेकिन फिर भी वो सच बोलते हैं जी, मानत में ख़यानत नहीं करते वगैरह वगैरह। ये तो सारी क्वालिटीज़ मुसलमान के अंदर होनी चाहिए थी ना, ये तो मुसलमान को सूट करता। तो मेरे भाइयों, मार्फत जो है वो चुप रहने से मिलती है, ज़्यादा हंसने से नहीं मिलती। और ये भी हरगिज़ मतलब नहीं कि आप चुप रहें और जब आपको बोलने का कहा जाए तो आप माशाल्लाह ऐसे कांटे बिखेरें, आगे वाला बंदा बोले पना भी तेरे बोलने से, तू चुप ही रह दे चंगा। वो कहते ना कदे कदे भाई नहीं बोलते नहीं जी, बोलन के साथ थावा साड़ते नहीं। ये हमेशा खामोश रहें, जामिया गुफ्तगू करें, जामिया गुफ्तगू, थोड़ा बोले और चेहरे पर तबस्सुम रखें। तबस्सुम ये हुजूर की सुन्नत है। और जब कोई आपसे बात करे, कोई तलख भी करे, तो प्यार से उसका जवाब दे, जी जनाब मोहतरम भाई फरमाए क्या बात। अगर वो कोई बुरी बात करता है, तलख करता है, तो आप उसे समझाए कि भाईजान हर बंदा बेजुबान नहीं होता, आपका लहजा अपनाना मुझे भी आता है, लेकिन मेरे अंदाज को आप समझे, मैं आपसे मीठी तरह पेश आ रहा हूँ तो बंदे को समझ आती है कि ये दलेर आदमी है, मुझे समझा रहा है बातों में कि भाई तमीज़ से बात कर, तमीज़ से बात कर ताकि मैं तेरी तमीज़ करूँ। तो पहली बात। दूसरी बात, हज़रत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई
रहमतुल्लाह अलैह। आला हज़रत ने फतावा रिज़विया के अंदर इनको ज़िक्र फरमाया। ये मार्फत की बात इरशाद फरमाते हैं, अहले इरफान हैं। आला हज़रत ने भी बहुत जगह पे इन्हें ज़िक्र किया है, इनकी मार्फत को ज़िक्र किया। इनकी मार्फत का ये आलम था कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीब थे। इनकी दुआ बड़ी जल्द कबूल होती थी, इन्हें ज़ियारत होती थी बड़ी आम। इनकी ज़ुबान में असर था, तसीर थी, और बहुत से नेक साले लोग इनका बुजुर्ग अदब करते थे। इस वजह से वो कहते थे कि हमने इनको अल्लाह रसूल की बारगाह में बड़ा आगे देखा, इसलिए हम इनका अदब करते। एक शख्स ने पूछा कि हज़रत आपको ये मार्फत मिली कैसे? आपने कहा कि मार्फत मुझे ऐसे मिली है कि मैंने इबादतें की हैं, रियाजतें भी की हैं, नवाफिल भी पढ़े हैं, विर्द वज़ाइफ भी किए, लेकिन मार्फत मुझे इन अमल से नहीं मिली, ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। मार्फत मुझे इस बात से मिली है कि मैंने कभी किसी को हकीर नहीं समझा, कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझा, अपने से अदना नहीं समझा, हर बंदे का अदब किया। कहा हज़रत किसी को भी नहीं? फरमाया किसी को भी नहीं। फिर कहा हज़रत किसी को भी नहीं? आपने फरमाया हत्ता के कुत्ते को भी नहीं मैंने अपने से हकीर समझा, कुत्ते को भी हकीर नहीं समझा मैंने कभी। कहने लगा हज़रत कुत्ते को? आप फरमाने लगे एक दफ़ा हुआ यूं कि कद्दू की फसल थी, कद्दू की फसल को पानी बड़ा चाहिए होता है, पानी खड़ा था, मैं मुंडेर के ऊपर से जा रहा था, फसल बहुत ज़्यादा थी, मुंडेर बहुत लंबी थी, दाएं बाएं फसल थी, पानी बहुत ज़्यादा था, मैं फसल में उतर नहीं सकता था क्योंकि फसल थोड़ी गहरी थी, मेरे कपड़े ख़राब हो जाते। आप फरमा, वैसे बुजुर्ग लोग जानते हैं जब कद्दू की फसल होती है ना तो बड़ा एहतियात चाहिए होता है, पानी के लिए बड़ी देखभाल करनी होती है, पानी दाएं बाएं ना हो जाए। आप फरमाते हैं मैं मुंडेर के ऊपर से चले जा रहा था नमाज के लिए, असर की नमाज का वक़्त था। आप फरमाते हैं मैं जा रहा था तो बड़ी दूर जाके ना मुझे एक कुत्ता नज़र आया, वो भी मुंडेर के ऊपर से मेरी तरफ आ रहा। आप फरमाते हैं मुंडेर एक, जिसे हम बन्ना कहते हैं, आप फरमाते हैं बन्ना एक और हम दो, उस तरफ कुत्ता इस तरफ मैं, दाएं भी पानी बाएं भी पानी। आप फरमाते हैं मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैंने कुत्ते से ये कहूँ कि यार नीचे उतर जा, और तुझे क्या होगा, तूने कौन सा नमाज पढ़नी है, तू कौन सा इंसान है, तुझ पर तो नमाज फ़र्ज ही नहीं, तू नीचे उतर जा, मुझे गुजरने दे। आप फरमाते हैं कि मुझे ये लगा, ये इल्हाम हुआ कि कुत्ता जैसे ये कह रहा है कि जनाब आप नीचे उतर जाइए, मुझे गुजरने दीजिए। आप फरमाते हैं मैंने अल्लाह से ये गुजारिश की, मार्फत की बात है। आप फरमाते हैं मैंने अल्लाह से गुजारिश की कि या अल्लाह इस कुत्ते को ज़ुबान अता कर और मैं इसे दो बातें ही कर लूँ। अल्लाह ने ज़ुबान अता की। आपने उस कुत्ते से कहा, कुत्ते भाई साइड पे हो जा, ज़रा साइड पे हो जा, मुझे गुजरने दे यहाँ से, तुझ पर तो नमाज भी फ़र्ज़ नहीं है, अगर तू पानी में छलांग लगा भी देगा तो तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुझ पर कौन सा नमाज फ़र्ज़ है। और मैंने असर की जमात करानी है, जाके मैंने जमात करानी है, मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, पानी पता नहीं साफ़ है गंदा है, किसी भैंस ने इसके अंदर क्या किया है, कोई जानवर मूत गया है, कोई पता नहीं। तो तू ऐसा कर, तू नीचे उतर जा, मुझे गुजरने दे, इससे पहले कि मेरे कपड़े ना ख़राब हो जाए। मैं जाऊँगा, कपड़े धोऊँगा, गुस्ल करूँगा, तकवा इख्तियार करने के लिए मुझे ये सारा अमल करना पड़ेगा, तो मैं लेट हो जाऊँगा। तो आप फरमाते हैं मुझे कुत्ता कहने लगा हज़रत आपकी बात तो ठीक है, नीचे तो मैं उतर जाऊँ, नीचे तो मैं उतर जाऊँ, रास्ता मैं आपको दे दूँ, मगर क्या फ़र्क जाता कि आप मुझे रास्ता दे देते, क्या फ़र्क था कि आप मुझे रास्ता दे देते। इसका मतलब ये है कि आपके मज़हब के अंदर एक कुत्ते की कोई हैसियत नहीं है, कुत्ते को आप कुछ नहीं समझते, ये इतना गंदा और गलीज़ है कि आप अपना रास्ता लेने के लिए रास्ते में से हटा देंगे इसे। कुर्बानी आपको देनी नहीं आती, इंसान को तो कुर्बानी देने के लिए बनाया गया था। आप हज़रत मुझे कह रहे हैं कि कुत्ते तू साइड पे हो जा, और आप कहते हैं मुझे रास्ता दे दे। आप अगर इतने मार्फत वाले हैं तो आप मुझे रास्ता क्यों नहीं देते? आपके दिल के अंदर क्या मैं इतना हकीर हूँ? आप फरमाते हैं इससे पहले कि वो छलांग लगाता मैंने पानी के अंदर छलांग लगाई। आप फरमाते हैं मैंने पानी के अंदर छलांग लगाई, मैंने कहा कुत्ते तू गुजर जा, तू गुजर जा, मैंने कुत्ते को गुजारा। आप फरमाते हैं मैं दोबारा मुंडेर पे चढ़ा बड़ी मुश्किल से, मैं गया, मैंने कपड़े साफ किए, कपड़े बदले, गुस्ल किया, मैंने नमाज पढ़ी। आप फरमाते हैं खुदा की कसम उस नमाज में जो मुझे लुत्फ आया उससे पहले कभी नहीं आया। ये है मार्फत की बात। मार्फत किस तरह हासिल होती है? कभी किसी को क्या ना समझे, ये बड़ा औखा काम है, किसी को अपने तू थल्ले ना समझे, बड़ा औखा है। यहाँ पे तो साहबजादू का अदब मान नहीं, पीर साहब का अदब तो फिर बड़ा ऊपर है।
जितने साहबजादे नाराज़ हो जाते कि साडा अदब नहीं होया, हमसे ऊंची आवाज़ में हमें पीट कर दी है वो। और जो अगर खलीफा हो लाडला, वो तो जनाब 2-4 चमचे भी साथ लिए फिरता है, वो तो सूट में सिलवट नहीं पड़ने देता, जनाब अदब है। और अल्लाह वाले बने हुए मार्फत वाली बात ही नहीं है, अहले इरफान है ही नहीं। बड़ी सख्त हकीकत है, मुझे जेब नहीं देती ये बातें करना, क्योंकि मैं खुद इसी तरीक़त का मुसाफिर हूँ। लेकिन ज़रूरी ये है कि मेरे पीर भाई इस बात को समझें, इस बात से सबक हासिल करें कि आजी ही असल इनकसारी, असल अहले इरफान, असल मार्फत आजी है, इनकसारी असल मार्फत आजी। जो बंदा बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा वली है, बहुत बड़ा सूफी है, लेकिन तकब्बुर से भरा हुआ है, वो ज़ीरो है, ज़ीरो। क्या है? ज़ीरो, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, आजी नहीं। आजी ही मार्फत है, आजी ही इरफान है। और अहले इरफान की बातें अहले इरफान जानते हैं। कभी भी ज़ुबान से ऐसी बात ना निकालें कि आगे वाले का दिल दुख जाए। कभी भी कोई ऐसा अदब, भाई मेरा अदब करो, तुमने मुझसे बात कर दी, तुमने मुझसे पैसे मांग लिए, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मुझे मैसेज कैसा किया, तुमने मेरे से रब्ता नहीं किया, तुमने मेरा हाल नहीं पूछा, तुम तो ये वो मुतालबे पे मुतालबा, मुतालबे पे मुतालबा। भाई तू खुद ऐसा होके पेश आ ना सामने कि लोगों के दिलों के अंदर तेरी मोहब्बत आए, तुझे कहना ही ना पड़े, तुझे 4-5 चमचे साथ लगाने ही ना पड़े। तू अपने आप को वली तो कहलवाता है वक़्त का, लेकिन बात करने की तुझे तमीज़ नहीं है। लोगों से तू सलाम लेना गवारा नहीं करता, इतनी अकड़ है तेरे में, और तू कहता मैं बड़ा इरफान वाला हूँ, मैं बड़ा मार्फत वाला हूँ। तो भाई तू अभी मंजिल को नहीं पहुँचा, तू रस्ते में है, तरक्की अभी तेरी रस्ते में, तरक्की पूरी नहीं हुई। तो तरक्की पूरी करने के लिए ज़रूरी है कि आजी इनकसारी की जाए। और सबसे अहम बात कि अपने से किसी को भी हकीर ना समझे। बड़ा औखा काम यह नहीं होना साढ़े को कि अपने तो किसी को थले ना समझो, अपने तो उत्ते ही सारे तो थले ही नहीं, आप उत्ते ही सारे। तो जब मैं नहीं ना खत्म होनी जनाब, मैं गया मैं आया, मैं तो फिर जनाब छाड़ रहे हो ना गल मेरी, तो फिर क्या ही वो भी बंदा कह रहा तुसी ये, जब ये ख़त्म नहीं होगी ना तो फिर हम अल्लाह के नज़दीक नहीं हो पाएंगे। अल्लाह को अगर हासिल करना है तो फिर क्या ना, या अल्लाह तू भी बल्ले, तेरे बंदे भी बल्ले, तू ही मेरे उत्ते मैं तेरे थल्ले, बस गल खत्म। कोई बंदा नहीं मेरे ऊपर, या अल्लाह तू है बस, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। तो मेरे भाइयों, खामोश रहना मार्फत हासिल होती है इससे। ज़्यादा हंसा ना जाए, ज़्यादा फजूल बात ना की जाए, कोई फजूल लब कुशाई ना की जाए, ज़्यादा सोया ना जाए, ज़्यादा खाना ना खाया जाए। इससे अल्लाह की मार्फत हासिल होती है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। और सबसे अहम बात कि किसी को भी हकीर ना जाना जाए, किसी को भी बुरा ना समझा जाए। कोई भी बंदा है, कैसा भी है, उसका मामला उसके रब के साथ। आप अपना मामला अपने रब के साथ सीधा करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मेरी इन बातों को तस्वीर बना के हमारे दिलों में डाल दे। अगर मुझसे कोई तलब कलामी, कोई बदजुबानी, कोई लफ्ज़ किसी के दिल को कोई अजियत पहुंची हो तो मैं उसकी माजरत करता हूं, क्योंकि बातें कुछ ऐसी थी इस्लाह वाली जिसके अंदर मुझे ज़रूरी जुमले कहने थे, इसलिए मैंने कहे। मैं इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझता था कि लोग आजिज़ी की तरफ आए, चाहे वो पीर, चाहे वो साले, चाहे खलीफा। किसी को अगर बुरी लगती है तो मुझे उससे गर्ज नहीं, ताकि पहले वो अपने आप को सीधा करे, अपने आप को सुलझाए, ताकि इसी मिंबर पे बैठ के दोबारा उसकी तारीफ़ भी की जाए, ताकि वो अल्लाह के पता लगे नेक बंदों में शामिल है। अपनी आजिज़ी से, अकड़ से बाहर निकले, ताकि अल्लाह की मार्फत, अल्लाह का नूर हमें नसीब हो। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नवैतु सुन्नतल इत्काफ़ की नियत।